नमस्कार। थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे तमाशा ना हुआ। जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का जो आज कार्यक्रम था उसको लेकर पिछले लंबे समय से एक जबरदस्त प्रश्न चिन्ह सबके सामने था। कई सवाल थे कि ये कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है, होने देगा सिस्टम कि नहीं होने देगा, होगा तो क्या उस पर प्रदर्शन पर दमन होगा, क्या ये लंबा धरना होगा जो ख़त्म नहीं होगा, क्या बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो प्रशासन संभाल नहीं पाएगा, क्या बॉर्डर पर लोगों को रोकना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मिलियंस में फॉलो किया लोगों ने, उससे ऐसा लग रहा था कि आज के प्रदर्शन में कुछ खास होने वाला है। पर प्रदर्शन में आज कुछ खास हुआ। खास क्या हुआ इसको हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये खास इतना खास है कि पूरा देश इसे एक जेन ज़ी का रिप्रेजेंटेशन मान ले और उम्मीद लगा बैठे। क्या इस आंदोलन से, कॉकरोच आंदोलन से उम्मीद लगा लेना जल्दबाजी होगी? क्या ये आंदोलन टिक पाएगा? अगर नहीं टिक पाएगा तो क्या टिकेगा? इस आंदोलन का पैमाना क्या था? इससे क्या फ़र्क पड़ा? ऐसे 50 सवाल हमारे सामने जो थे उनके उत्तर भी आज हमको मिल गए हैं। आज हम ये समझेंगे कि आने वाले समय में इस आंदोलन की स्थिति क्या रहने वाली है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। भाई आज की शुरुआत सोशल मीडिया पे इन बहुत सारे संदेशों से हुई कि भाई इनको इंस्टेंट वीज़ा कैसे मिल गया। एयरपोर्ट पे उतरते ही पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए थे वीज़ा लेके। और भाई आइए उसके बाद में जो वीडियो आया आप देखें कि कैसे अधिकारी अभिजीत को एस्कॉर्ट करते हुए बाहर ला रहे हैं। मतलब जैसे कोई वीआईपी आता है, उसके 4 आदमी पीछे, 4 पीछे, परम सुरक्षा, और उनको लेके जाया जा रहा है। उससे आधे दिन तक ये चलता रहा कि इतना ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी इनको दे क्यों रही है। ये भारतीय जनता पार्टी तो वही है जिसने किसानों के आंदोलन को रोक दिया था और दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया था महीनों तक, और जब दोबारा आंदोलन हुआ तो हरियाणा के पास पार रोक दिया, वहाँ से नहीं घुसने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने सीएए आंदोलनकारियों को मार्च नहीं निकालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी तो वो भारतीय जनता पार्टी है कि जब आंदोलन हुआ तो जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को पीटा था। और ये भारतीय जनता पार्टी तो वो भारतीय जनता पार्टी है कि इस पूरे वातावरण के बीच में कपिल मिश्रा को मार्च निकालने दिया था। वो तनाव का वातावरण सीए के टाइम पे, जब उसी दौरान सीलमपुर के दंगे हुए थे, कपिल मिश्रा को मार्च करने दिया तो ये सवाल उठा। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोगों को दी गई परमिशनें वापस ली हैं इसी पुलिस ने, यही अमित शाह गृह मंत्री। फिर आज ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उनको परमिशन दे दी गई। तो पूरा दिन लोग इस पे चर्चा करते रहे और कई लोगों का अनुमान ये था कि इस पूरे आंदोलन के पीछे अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी है, वो इनको बढ़ावा दे रही है। और पिछले कई दिनों से एक कॉन्स्पिरेसी लोगों के सामने तैर रही है और उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए एक नया मोहरा लाया गया है। ठीक वैसा है जैसा किसी ज़माने में अन्ना हज़ारे आए थे और उन्होंने किया था। तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर आपको जंतर मंतर पे लोग देखना चाह रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये होने वाला है, पर क्या वैसा कुछ हुआ? तो अंतर मिलेगा नहीं। अन्ना आंदोलन को बहुत ज़्यादा जो हाइप मिली उसमें एक बड़ा रोल उस आंदोलन को रोकने की कोशिश का भी था। उसमें बड़ा रोल ये था कि बड़ी संख्या में जब जेल में डाल दिया गया था केजरीवाल को, केजरीवाल जेल से छूटते हैं तो भव्य जुलूस लेके निकलते हैं,
इस तरह की बहुत सारी बारीक चीज़ें थी जिसमें बहुत सारे तमाशे थे, बहुत सारे इवेंट थे और उन सबको देखने के लिए लोग उमड़ रहे थे। केजरीवाल का टीम बी है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। जो बीजेपी के लोग थे तमाम सारे इस दौरान, वो भी कह रहे थे कि ये साजिश है और ये साजिश केजरीवाल कर रहा है, क्योंकि ये आदमी कभी केजरीवाल के समर्थक रहा है और केजरीवाल के साथ जुड़ा रहा है। हालांकि इसने आंदोलन छोड़ दिया था निराश होकर। तो एक बहुत सारी जगहों पर जो अलग अलग सिचुएशन थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि ये आदमी जो है केजरीवाल का आदमी है। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि इस आदमी को इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि सब लोग इसके साथ हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ से लोगों का ध्यान इधर जाएगा, लोग इसके अंदर विकल्प देखने लगेंगे और जो प्रतिरोध का वोट है, जो सरकार के विरोध का वोट है, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव चल रहा था। आज जंतर मंतर पे जब आपने देखा क्या हुआ तो मुझे भी कुछ सिमिलरिटी लगी। वो सिमिलरिटी कुछ कहती हैं। एक तो ये कि किसी को परमिशन लेनी हो तो उसकी हालत ख़राब हो जाती, चक्कर लगाते लगाते, पुलिस अधिकारियों से मिलना, थाने जाना, 100 कंडीशन, और इनको घर बैठे परमिशन मिल गई। तो कोई भी आदमी अगर इस तरह से परमिशन देगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को उनको सपोर्ट करना होता तो ये इस तरह से समर्थन और सपोर्ट देने का प्रदर्शन ना किया जाता, कैमरे के सामने अधिकारी जाके उसको देख के आ रहे हैं परमिशन। ये बड़ा सवाल है। ऐसा कतई नहीं किया जाता। ऐसा करके संदेश देना अपने आप में रहस्यमय है, और वो भी उस आदमी का जो मोदी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। तो ऐसे आदमी के समर्थन में बीजेपी ये तो दिखा सकती है कि वो उदार पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना भी उदार पार्टी दिखा ले, भारतीय जनता पार्टी का अपना सपोर्ट बेस उसको उदार देखना ही नहीं चाहता है। अगर ये उदार बनेगी, गांधीवादी बनेगी, समावेशी चलेगी, बनेगी, तो इसका वोटर उसको छोड़ के भाग जाएगा। उसको कट्टर ही बने रहना है, दमनकारी ही बने रहना, लठ छाप बने रहना। तो ऐसे में भी अटपटा लगता है। तो जब ये पूरी सिचुएशन आप देखते हैं तो आपकी नज़र जाती है, ठीक है भाई, जो भी पीछे से रहा होगा, ग्राउंड पे क्या हुआ। तो ग्राउंड पे हम देखते हैं जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें जो कैमरे लगाए गए हैं, जो कैमरा लगाने का स्टाइल है, फोटोग्राफी भी करता हूँ, न्यूज़ चैनलों में भी काम किया है, अन्ना आंदोलन जब हो रहा था उस दौरान काम भी किया है, और अन्ना आंदोलन का एक हद तक मैं प्रशंसक भी था। हालांकि उसका हिस्सा नहीं बना, मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता था एक अच्छा आंदोलन। तो उसकी जो कवरेज आती थी, न्यूज़ कवरेज, चाहे वो रामलीला मैदान की हो या जंतर मंतर की हो, उस कवरेज में खास बात होती थी। चैनल्स जो है एक छोटी क्रेन होती है जिसको जिमी जिप कहते हैं, ब्रांड नेम है, वो लेके जाते हैं, यानी ऊपर से भीड़ की तस्वीर लेते हैं और एक वाइड एंगल कैमरा लेंस लगाते हैं अपने कैमरे में। तो वाइड एंगल लेंस के साथ जब ऊपर से आप तस्वीर लेते हैं तो भीड़ बढ़ी हुई दिखती है बहुत सारी, और इसकी तस्वीरें भी वैसी दिख रही थी जिसमें बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। जंतर मंतर बेगाना नहीं है। जब बेकसूर कुत्तों की बात थी तो मैं भी वहाँ गया था, और इतना स्पेस नहीं है वहाँ कि हज़ारों लाखों लोग आ जाएं। जो वो जगह है, थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे ये आंदोलन हुआ, यानी कुछ 100 लोग वहाँ इकट्ठा थे। वो पूरा भी भर जाए अगर कैंपस तो भी वो मामला हज़ारों में जाना मुश्किल होता है, चला भी जाएगा तो 1000। तो एक बात अगर आप सोचें कि इतना बड़ा आंदोलन, जितनी उसकी हाइप, मिलियंस उसके फॉलोअर, और जब वहाँ ग्राउंड पे जा रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थीं जिनको लगता था कि चलो कोई एक समानांतर चीज़ आई जो कांग्रेस बीजेपी के अलावा झंडा बुलंद कर रही तो हम भी इसका साथ देंगे। वामपंथी साथ खड़े हुए थे, उनके साथ में जेएनयू से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए इनको समर्थन देने के लिए, वो ढपली और वो सारा नारे, सारी चीज़ें, ताकि इस आंदोलन का समर्थन, इसका मनोबल बढ़ाया जा सके। जिसके 22 मिलियन फॉलोअर हों, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सबके समर्थन की बात कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, लेकिन सीपीआई सीपीएम ने तो खुल के समर्थन दिया था। यानी उनके लोग भी थे, उनके वर्कर भी थे। उसके बावजूद प्रदर्शन जो आप देखेंगे, जिस तरह की स्ट्रेंथ थी, वो मास्क लगाए हुए कॉकरोच वाले बच्चे, इतने लोग आमतौर पे जितने जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते हैं कमोवेश इतने लोग हो जाते हैं।
मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि बहुत लोग नहीं आए थे, लेकिन लोग थे। पर जिसके 22 मिलियन जिसके फॉलोअर बन गए हों कुछ दिनों के अंदर, उस आंदोलन में दम नजर नहीं आया। और ये जो भीड़ थी, ये भी वही मनोरंजक टाइप की, LGBTQ टाइप की, वो लगा के मास्क और उस सब तरह का। पर एक प्रतिरोध की शक्ति होती है, एक गुस्सा होता है, एक नाराजगी होती है। जिस मसले पर ये हो रहा है आज, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का विद्यार्थियों के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे खराब दौर है। आपको हर तरफ से लूटा जा रहा है, तमाम सारी लूट की दुकानें खोल दी गई हैं, पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया है एक NTA के नाम पे, जिसके ज़रिए हर स्टूडेंट को लूटना पड़े। कोचिंग कल्चर 6 गुनी रफ्तार से बढ़ा है इस NTA के आने के बाद। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कोचिंग होनी शुरू हो गई। तो ये पूरा दौर, उस बीच में पर्चे पे पर्चे लीक हो रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में पता चलता पर्चा लीक हो गया। और पर्चा लीक कौन कर रहे हैं? वही लोग जो पर्चा बना रहे हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग, वो भी कोचिंग चला रहे हैं। और इस बीच में तमाम सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये माना जाता है कि ये एक गुस्सा जो है उसका प्रदर्शन होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिफ्यूज़ करने के लिए जो नीट वगैरह की परीक्षाएं थी उनकी तारीख वारीख घोषित कर दी। अब जब बच्चों को तारीख मिल जाती है तो वह प्रदर्शन करने नहीं जाएगा, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगेगा। हो सकता है उसके कारण कुछ लोग कम लोग आए हों। पर क्या ये इतना बड़ा प्रदर्शन था जिसके ऊपर पूरा देश आस लगा के बैठ जाए? हमने सबने इसके बारे में इतनी बातें की तो उसकी वजह क्या थी? सिर्फ एक आंकड़ा, 22 मिलियन फॉलोअर्स, 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स। सिर्फ इस आंकड़े के कारण पूरा देश आशा भरी नजरों से अभिजीत दीपके को देख रहा था। लेकिन उस अभिजीत दीपके ने आज के आंदोलन में क्या किया? आधे समय के बाद मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, गाड़ी में बैठ के घर चले गए। आप लोग करते रहना। लोग यहां अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, अनशन करते हैं, अस्पताल में भी अन्न नहीं लेते हैं। उस आंदोलन में गर्मी लगने पे आदमी चला गया। अब हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक चीज की पुष्टि तो हुई है, तस्वीर तो है जाते हुए, और एक चीज की पुष्टि हुई है, और वो ये कि इन्होंने लिखा कि मेरे मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूं, मम्मी पापा से मिलना बहुत ज़रूरी है, मेरे मदर फादर इस वजह के कारण अपना घर छोड़ के कहीं और रह रहे थे, उनको घर में वापस लाना है, वगैरह वगैरह। शनिवार को रणनीति बनाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वहाँ निराश हुए। अखिल स्वामी जी एकदम एक्टिविस्ट मिजाज के आदमी, सुबह ही पहुँच गए थे वहाँ सपत्नीक। शाम को उन्होंने लिखा कि इन्होंने निराश किया क्योंकि ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे मानने को तैयार नहीं थे। अब 2 मिनट हम यहाँ रुकते हैं। हम देश की इतनी बड़ी उम्मीद जिस आदमी में देख रहे हैं, जिस आंदोलन में देख रहे हैं, क्या वो आंदोलन उतना बड़ा या उस उम्मीद पे है? तो हमको दूसरी पार्टियों पे एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की तरह की भीड़ आ जाए कि वो गलगोटिया स्टूडेंट्स के बच्चों को बिठा लाते हैं, किस तरह से पैसा दे के बसों में भर भर के लोग गांव वाले लाए जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कहाँ ले जाए जा रहे हैं, वैसे भीड़ ले आए, क्योंकि वो पेड भीड़ पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती है, उसकी बात अलग है। वो वहाँ लाई जाती है जहाँ पैसे का मामला है, क्योंकि चुनाव में पैसा खर्च करना है। पर दिल्ली में इसी इशू पे जब इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं तो हम ये डिपके वाले, इस कॉकरोच वाले आंदोलन पे क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि इसमें कुछ रोचक है। इसमें चीफ जस्टिस के एक बयान का एक हिस्सा उठा के उसको रोचक बना लिया गया। क्या यहां पर गोदी मीडिया के नारे लगाने के कारण हम ये मान लें कि यह आंदोलन बच्चों को न्याय दिला लेगा? क्या आस बांधनी चाहिए? और लोग केवल बच्चों को न्याय दिलाने की आस तो बांध ही नहीं रहे, लोग ये मान के चल रहे हैं कि देश का भविष्य बदलने वाला है। पर ये क्या भविष्य बदल पाएंगे? अब आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भी आएंगे कि इसी विषय पे उन लोगों ने देश में क्या क्या किया है, और फिर इस जंतर मंतर के इस आंदोलन से तुलना करें तो आपको लगेगा ये तो पिद्दी जैसा आंदोलन है। आप देखते जाइए, स्क्रीन पे मैं हर चीज की कटिंग आपको दिखा रहा हूं और मैं आपको सूची भी बता रहा हूं। इस मामले पे आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एनटीए के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट किया, देशव्यापी प्रोटेस्ट की घोषणा की, मोदी और प्रधान के इस्तीफे की मांग की। और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक साइज का था, इतने लोग, इससे ज़्यादा लोग उसमें थे। दूसरा आ जाए कांग्रेस पे। जंतर मंतर, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, जयपुर में बीजेपी के मुख्यालय के ऊपर घेराव, वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बड़ी संख्या में स्टूडेंट थे, कई मीडिया हाउसेज में उसको हज़ारों रिपोर्ट किया गया है। यहाँ जंतर मंतर पे सैकड़ों, 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर वाली पार्टी के। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देशव्यापी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किए, जम्मू में किए, राजस्थान में किए, और इस तरह से बहुत सारे प्रदर्शन हुए। और मांग क्या थी? वही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। हम लोग ये कैसे मान लें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये 500 आदमी लेके, 500 इसलिए निकाल रहा हूँ कि 1000 और उसे, चलो 1000 आदमी लेके मान लेते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, 1000 आदमी लेके ये मांग लेंगे, वो भी उसमें कि आंदोलन का नेता आपका बीच में गर्मी देख के चला गया। इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे हो नहीं पा रही है कि इसका वहां बोस्टन में वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो इसको वहां से डिपोर्ट किया जाना था, ये वो सब मुझे कहीं से कंफर्म नहीं हुआ ये, क्योंकि भारत सरकार ने नहीं कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इनकार कर दिया, दीपके खुद कह रहा है कि मैं वॉलंटरीली आया हूँ, मेरी तो वहाँ नौकरी लग गई थी, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो जम्मू, राजस्थान में, इन सब जगहों पर प्रदर्शन हुए। और 2024 से कांग्रेस पार्टी, 24 में भी उसने मसला उठाया था और 26 में भी उठाया। यानी एक पार्टी लगातार सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही है, सड़क पे उतर के लड़ रही है जिस मसले पे, उस मसले पे ये देश उस पार्टी के परफॉर्मेंस पे चर्चा नहीं कर रहा है। ये देश चर्चा कर रहा है तो एक पार्टी में जिसका नाम रोचक है, सोशल मीडिया का सटायर टाइप का है, मतलब समझ लीजिए कि स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का है, और उसके अचानक बहुत सारे फॉलोअर जुड़ गए हैं। लेकिन ग्राउंड पे वो फॉलोअर नहीं देखे। पहला आंदोलन था, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट से हजारों लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, दिल्ली पुलिस को हिल जाना चाहिए था। ये उम्मीद की जाती है जब इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा हो। आप याद कर लीजिए कोई भी आंदोलन। अब आप इसको जरा कांग्रेस से तुलना करके देखिए, तो कांग्रेस का तो मैंने आपको बता ही दिया, आरजेडी ने भी किया, पटना में प्रदर्शन किए, राजभवन पे मार्च निकाला, तेजस्वी यादव खुद इसमें एक्टिव हुए। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता और उत्तर दिनाजपुर में प्रोटेस्ट किए, सुप्रीम कोर्ट को की निगरानी में जांच की मांग की। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने गया, वहां उसने कुछ हिंसा भी हुई, और मणिपुर वगैरह में भी एनटीए की जवाबदेही साबित करने के लिए एक्शन की मांग की गई। ये भारतीय जनता पार्टी का एबीवीपी भी प्रदर्शन कर रहा है, और वो प्रदर्शन भी अच्छा खासा था। यानी जिस लेवल का ये प्रदर्शन है, ऐसे प्रदर्शन तो इस देश में गली गली में हुए, इसी मुद्दे पर हुए। फिर मैं ये सोचता हूं कि कांग्रेस जनता पार्टी ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है, उसके पास ऐसा क्या है कि हमको लगे कि ये कुछ कर जाएंगे, कुछ कर गुजरेंगे। अगर आप सारे पूरे प्रयासों को देख लें, कांग्रेस ने तो लीड किया, कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया कोई जवाब ही नहीं है, बाकी ने भी किए हैं, पर ये कांग्रेस के प्रदर्शनों के सामने ये तो पसंदा भी नहीं है, मतलब 5% भी स्ट्रेंथ नहीं दिखी है। पर आप देखिए, सोशल मीडिया पे चर्चा इनकी हो रही है, इंस्टाग्राम पे चर्चा इनकी हो रही है, फेसबुक पे चर्चा इनकी हो रही है, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थक कर रहे हैं, कांग्रेस विरोधी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? कहीं कुछ देखा क्या? मैंने एक सवाल मेरे मन में आया, मैं लोगों के सामने रखा कि अगर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले ये ज़्यादा मजबूत लोग होते हैं और देश में संविधान के राज की स्थापना करने और देश से सांप्रदायिक राजनीति को उखाड़ फेंकने की भूमिका अगर निभाने की स्थिति में हैं, तो क्या हम तब भी मानते रहेंगे कि कांग्रेस ही विकल्प है इस सरकार का? लेकिन आज वो सवाल तो बेईमानी हो गया, क्योंकि अभी कोई आसार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैटरडे को ये मीटिंग करेंगे तो उसमें और भी, क्योंकि इस प्रदर्शन से संदेश जाना था, इस प्रदर्शन से देश भर में यूथ को मोटिवेट होना था। इस प्रदर्शन के बाद गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इसको लेकर सरगर्मी होनी थी,
एक एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होनी थी, वो आज नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो लेफ्ट के प्रोटेस्ट भी हुए हैं, तमाम तरह के प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हुए हैं। अभी भी कांग्रेस के 20 प्रदर्शन इस देश में पेंडिंग है, क्योंकि प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिली है। इनको डोर स्टेप पे मिली है, हवाई जहाज से उतरते ही उनको परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रदर्शन हुए, कहां कहां। दिल्ली का ले लीजिए, अकेले दिल्ली में, जिस दिल्ली में जंतर मंतर पे हो रहा है, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं। क्योंकि जुकरबर्ग कांग्रेस पार्टी को अगर बताने लगेगा तो उसका जोकर बनाने की इस देश में लोग कोशिश करेंगे। पूरे देश में एनएसयूआई के प्रोटेस्ट हुए, और एनएसयूआई के पूरे देश के प्रोटेस्ट की लिस्ट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जो इन्होंने बताया। इसके अलावा इनके पास 7, 8, 9, 10 के लिए पूरा शेड्यूल है, जिसमें मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, पंजाब है। मध्य प्रदेश में 2 जगह है, केरल है, तमिलनाडु है। और इनका कहना यह है कि इन जगहों पे भी परमिशन की दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ नीट पेपर लीक के मामले पे अलग अलग जगहों की बहुत सारी लिस्ट उन्होंने दी है। यानी कांग्रेस की इस लिस्ट को हम ये मान लें, जो मुझे समय भी नहीं था इसको पूरा वेरीफाई करने का, क्योंकि एक एक डेट, एक एक प्रदर्शन डाल के मुझे चेक करना पड़ता। आप चाहें तो यही से चेक कर लीजिएगा, मैं लिस्ट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आपको। तो ये सीन है। ये देश कितना अजीब देश है, आप सोचिए कि जिस देश में विपक्षी पार्टियां जान तोड़ प्रदर्शन करें, झोंक रही हैं। सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ दिख रहा है तो राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग दिख रही है, जो पर्यावरण के लिए वो संदेश दे रहा है, क्योंकि उसमें लोगों को हैंडसम लग रहा है, वाह क्या हीरो है। लेकिन उस हीरो ने जो खून पसीने से सींच के बगैर डरे इस देश में आंदोलन खड़ा किया, देश भर में स्टूडेंट्स के लिए वो पार्टी सड़क पे लड़ रही है, और विपक्ष क्या करेगा? और उसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं है। आपको जो मैंने जितनी चीजें बताई हैं, इनमें से बहुत कम बार चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। इक्का दुक्का प्रोटेस्ट कहीं दिख गया होगा सोशल मीडिया पे। तो कुल मिला के कॉकरोच जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे जैसे लोगों के लिए वो हमेशा उम्मीद है कि चलो देश में कुछ बेहतर, कुछ फ्रेश आए, कुछ ताज़ा हवा आए। और इनका आना भी हमें ताज़ा हवा जैसा लगा, लेकिन ये हवा प्राणवायु नहीं है। हम इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी ताकत को ये ज़रा भी कमज़ोर कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास ना तो इरादे दिखे, ना वो बुलंदी दिखे, ना वो जोश दिखा, ना वो आग दिखी, जिसकी उम्मीद हम किसी आंदोलन से करते हैं। आप जेनजी आंदोलन की बात करते हो, हमने दुनिया भर के देशों में देखा है कैसे होता है। बल्कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि दीपके साहब को यहाँ क्या करना है और दीपके साहब यहाँ क्या करेंगे, इसको लेकर पहले से ही, उनके आने से पहले ही नेगोशिएशन हो गए थे। और नेगोशिएशंस के आधार पे एक पूरा स्टेज प्रोग्राम था, आएंगे, परमिशन देंगे, उसके बाद एस्कॉर्ट करके अधिकारी जाएंगे, वगैरह वगैरह। बहरहाल माफ़ कीजिए, आपने मुझे बहुत निराश किया। और जेनजी का जहाँ तक सवाल है, इस प्रोटेस्ट को मैं जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं मानता हूँ। इसमें हर एज ग्रुप के लोग थे, और 50 अलग अलग जगहों से लोग आए थे। जैसे मैंने कहा, वामपंथी भी थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी थे, जेएनयू वाले भी थे, जामिया वाले भी थे। इतने सारे लोगों के शामिल होने के बाद भी जेनजी का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, इसमें बहुत छोटा सा था। कुछ बदल जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। बदल जाए ऐसी मेरी विश है। नमस्कार, जय हिंद।